कल सोमवार कार्तिक शुक्ल पक्षीय एकादशी, जो कि विशेष रूप से देव उठनी एकादशी पर्व में, साथ ही तुलसी विवाह के महोत्सव स्वरूप में शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। और इस कार्तिक शुक्ल पक्षीय एकादशी से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी तक शुभ मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश, नूतन नवीन कार्य और साथ में ही विशेष रूप से सांसारिक गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए अभ्यर्थना आराधना संपन्न करने के लिए यह हमें लगभग 239 दिवस प्राप्त होते हैं और शेष 126 दिवस चातुर्मास रूप में वर्षा ऋतु में अथवा अपने आप को साध्यात्मक स्वरूप से सुश्रेष्ठ में बनाने के दिवस प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से यह तुलसी विवाह की एकादशी भगवान विष्णु की प्रिया स्वरूप में थी और भगवान विष्णु ने जब शालिग्राम का अवतार ग्रहण किया उस समय माता तुलसी ने शालिग्राम से विवाह संपन्न किया। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वह आचमनी ग्रहण करना हो, संकल्प लेना हो या पंचामृत हो या प्रसाद हो, उसमें तुलसी अर्पित करने से उस प्रसाद के प्रति या जल के प्रति या आचमनी के प्रति जो भी कुभाव हों वे अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं और तुलसी के प्रभाव से ही वह प्रत्येक वस्तु पवित्र में बन जाती है। और विष्णु जिस तरह से सृष्टि के पालन करता है, ठीक उसी तरह से माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी के स्वरूप में शक्ति रूपा है, और इस तुलसी विवाह के अवसर पर, एकादशी के अवसर पर, कल सोमवार के दिवस पर तुलसी का पूजन अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। और इस तुलसी पूजन से निश्चिंत रूप से गृहस्थ सुख में और सौभाग्य संतान वृद्धि में निरंतर सुचेतनाओं की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से इसमें फूल, चंदन, सिंदूर, चुंदरी, मौली, सुहाग सामग्री, चावल, फल, प्रसाद अर्पित किया जाता है और तुलसी के पौधे के साथ भगवान विष्णु का चित्र रखना चाहिए और साथ में शालिग्राम को भी स्थापित करना चाहिए और उस पर चंदन अर्पित करना चाहिए। और इसी के साथ विशेष रूप से शुभ मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हुए हैं और विशेष रूप से अगले 3-4 दिन में ही चंद्र ग्रहण महापर्व इस कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होगा। और यह चंद्र ग्रहण दिन में 11:36 से साय 5:35 तक लगभग 6 घंटे तक वह सक्रिय रहेगा।
और इस ग्रहण काल में पूर्ण स्वरूप से अपने आप को देवत्व शक्तियों से युक्त करने के लिए मंत्र जाप, साधना, पूजा, ध्यान, चिंतन का भाव चिंतन हम अपने आप में व्यवस्थित रखें तो निश्चिंत रूप से यह देवोत्थान पर्व से, देव उठनी पर्व से या मांगलिक शुभ पर्व से ही निरंतर अगले पूरे वर्ष भर तक निश्चिंत रूप से जीवन में सुमंगलमय स्थितियों का विस्तार होता है, क्योंकि प्रारंभ में ही हमने अपने आप को साधनात्मक स्वरूप से, पूजा अर्चना के भाव स्वरूप से हमने वह जीवन में सुचेतना के विस्तार के लिए क्रियाएं प्रारंभ की हैं। और इस चंद्र ग्रहण काल में लाइव रूप में शिव उपासना और विष्णु उपासना संपन्न की जाएंगी और साथ ही साथ में पूर्ण विधि विधान स्वरूप साधना और मंत्र जाप के साथ साथ इन विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्रों के द्वारा यज्ञ में आहुति भी संपन्न होगी, जिससे कि जो भी सहस्त्र स्वरूप में विष्णु जो कि सांसारिक मनुष्यों के जीवन के पालन करता है, हर रूप में उनके रक्षक हैं, उन मंत्रों के माध्यम से हमारे भी जीवन में वह चेतना और ऊर्जा का विकास हो सके। और चंद्र ग्रहण पर साधना संपन्न करने का भाव चिंतन भी यही रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक देवता है, जो कि मन की क्रियाओं को गतिशील करता है। मन के भीतर में ही अनेक श्रेष्ठ और आनंदमय विचार आते हैं। उन विचारों को परिपूर्ण करने के लिए ही चंद्रमा की अभ्यर्थना आराधना संपन्न की जाती है। पिछले दिनों में जिस तरह से हमने शरद पूर्णिमा महोत्सव, करवा चतुर्थी का महोत्सव संपन्न किया, तो उसके पीछे भावना चिंतन यही रही कि हमारे भी जीवन में सांसारिक ग्रस्त में, परिवार में शीतलता, आनंद और निरंतर कर्म करते हुए सौभाग्यमय स्थितियों का विस्तार हो। और ऐसा ही यह 6 घंटे तक लगभग चंद्र ग्रहण दैदीप्यमान रहेगा। तो इन पूर्ण रूप से इस शुक्रवार के दिवस पर साधनात्मक रूप से हम निरंतर चिंतन भाव रखेंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में सुस्थितियाँ आएंगी ही, और सही स्वरूप में अपने आप को सामान्य मनुष्य से देवमय स्थितियों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, पूजा, साधना, संध्या पूजन, पाठ, जप, आरती, प्राणायाम की क्रियाएं अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए, नियमित रूप से संपन्न करना चाहिए, जिससे कि जीवन में हमारे प्रार्थना के माध्यम से निरंतर हमारा देवताओं से संवाद बना रहे और स्तुति के द्वारा हम उनका गुणगान करें, तो हमारे भीतर में भी ऐसे गुणों का विस्तार हो। और ध्यान चिंतन करने से भटकाव वाली स्थितियाँ जीवन में नहीं आती हैं, और पूजा करने से सांसारिक ग्रस्त जीवन पूजनीय बन पाता है। साथ ही कीर्तन और संध्या पूजन करने से निरंतर हमारे भीतर में एक श्रेष्ठ विचारों का विस्तार होता रहता है, और जप के माध्यम से हम अपने आप को निरंतर रुधिर का प्रवाह क्रियाशील रखते हैं, और उसी से हमें साधनाओं में अर्थात जीवन के साधनों में पूर्णता और सिद्धता की प्राप्ति होती है।
और आरती करने से निश्चिंत रूप से वह जीवन में प्रकाशमय और सुगंधमय स्थितियों का विस्तार होता है। और प्राणायाम की क्रिया प्रारंभ में करने से जीवन बराबर सक्रिय और क्रियाशील रहता है। निरंतर निरंतर शरीर के भीतर में एक पौरुषता और निरंतर कर्म शक्ति का विस्तार होता रहता है। इसीलिए नित्य नित्य कहा जाता है कि प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, पूजा, आरती, कीर्तन, साधना, संध्या पूजन, पाठ, जप, प्राणायाम, ये 10 तरह की क्रियाएं अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। और ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम 4 क्रियाएं तो अवश्य हमें प्रार्थना, आरती और जप की क्रिया के साथ साथ हम ध्यान में रहें, अर्थात पूर्ण निर्विकार भाव से मेडिटेशन स्थिति में जाना कि मेरे भीतर में वह ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें थोड़ा अभ्यास करने से कि मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इस तरह से सांसों से हमारा जुड़ाव हो जाता है। तो मन मस्तिष्क में जो इतने विकार और अनगल भाव चिंतन आते हैं, उन विकारों से, अनगल भाव विचारों से हम निर्मुक्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर थोड़ा अभ्यास करेंगे कि इस तरह से अपने आप में खो जाएं कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये तो अविरल रूप से गतिशील है, तो इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान जाएगा। तो हम ज्यों ही मंत्र जाप या साधना पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान चिंतन अनेक अनेक दिशाओं की और अनेक अनेक क्रियाओं की ओर गतिशील होता है। वह अनगल क्रियाओं की ओर वह गतिशीलता समाप्त हो सकेगी और हम एक रूपता स्वरूप में अपने आप को देव शक्तियों से युक्त कर सकेंगे। और ऐसे चंद्र ग्रहण काल पर लाइव रूप में पूजा, साधना, मंत्र जाप और विशेष रूप से हवन की क्रियाएं संपन्न करने से निश्चिंत रूप से जो भी पाप संताप रूपी दोष हैं, पूरे वर्ष भर में जो भी अनगल क्रियाएं रही हैं और जो भी अनगल कार्य किए हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम उसका दुख और कष्ट भोग रहे हैं, वे दुख और कष्टों को या अनगल क्रियाओं को हम आने वाले नूतन वर्ष में अपने साथ लेकर नहीं जाएं। इसीलिए यह 2021 का यह अंतिम चंद्र ग्रहण है और ऐसे चंद्र ग्रहण के शुभ अवसर पर, जो कि लगभग 6 घंटे का हमें काल प्राप्त हुआ है, इन 6 घंटों में हम अधिकांश समय हम साधना पूजा के लिए नियोजित करेंगे। तो निश्चिंत रूप से आने वाला नूतन वर्ष 2022 हर रूप में सुमंगलमय क्रियाओं से युक्त हो सकेगा। और उसी के लिए प्रत्येक साधक साधिका से ये विनम्र अनुरोध है कि पूर्व में ही आप अपना फोटो और उसका जो भी यथोचित न्यौछावर राशि है वह आपके पास में व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा या कार्यालय में भी संपर्क करें और अपना नाम और राशि की फ़ोटो भी साथ में लगा दें, जिससे कि समय रहते उस विशेष ग्रहण काल में वह शक्तिपात की दीक्षा आपको प्रदान की जा सके, जिससे कि जीवन में निरंतर निरंतर इन चंद्रमय शक्तियों से, जो कि शीतलता, आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, चेतना, निरंतर क्रियाशीलता का भाव चंद्रमा प्रदान करता है। और साथ ही साथ में हम इन के द्वारा हम सुशक्तियों से, चाहे वह अनंग कामदेव की शक्ति हो या सौंदर्य आकर्षण की शक्ति हो या सम्मोहन की शक्ति हो, उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर में वह देव तत्व का भाव चिंतन होना आवश्यक है। और विशेष रूप से हमें यह चंद्र ग्रहण का समय भी प्राप्त हुआ है, तो इस शुभ समय का हम पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे तो निश्चिंत रूप से यह चंद्र ग्रहण का काल हमारे जीवन में निरंतर चंद्रमा के समान उच्चताओं से अभिभूत कर सकेगा। और मैं यही शुभ मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि निरंतर निरंतर आप ऐसी ही सुचेतनाओं से क्रियान्वित हों और
आपके जीवन में जो भी विलक्षणता, दोष, पाप, संताप या अनेक रूप में विषम स्थितियाँ हैं, वे विषम स्थितियाँ केवल और केवल अपने आप को सामान्य स्वरूप से देवत्व शक्तियों से अभिभूत करके ही हम उन विषमताओं से, दुविधाओं से हम निश्चिंत रूप से उन्हें समाप्त कर सकते हैं और जीवन को हर रूप में ओज में, चेतना में, तेज में क्रियाओं से युक्त कर सकते हैं। किस तरह से जीवन जीना है, ये आपका चिंतन भाव है और उसमें किस तरह से सुश्रेष्ठताओं का विस्तार करना है, तो हमें निश्चिंत रूप से पूर्ण स्वरूप में हमें देव शक्तियों को अपने भीतर में आत्मसात करना होगा। अपने इष्ट की, अपने सदगुरु की, अपने कुल देवता की शक्तियों को भीतर में नियोजित करना होगा। तब ही हम एक सामान्य स्थिति से, सामान्य मनुष्य से देवत्व स्थितियों की ओर क्रियाशील हो सकेंगे। और बार बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देवता का तात्पर्य जो निरंतर प्रदान करता रहे। अब हमारे भीतर में ऐसी एक चिंतन भाव कि किस तरह से हम उन देव शक्तियों को अपने भीतर में आत्मसात कर सकें, उसी के लिए वह गुरु सानिध्य में हम साधना पूजा संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से सुश्रेष्ठ में स्थितियों का विस्तार हो सकेगा। पुनः यह कल आने वाले इस तुलसी विवाह, यह प्रबोधिनी एकादशी और शुभ मंगलमय पर्व की कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और प्रातः वेला में जब भी आपको समय मिले तो इस तरह से तुलसी विवाह का पूजन अवश्य ही संपन्न करें। तो निश्चिंत रूप से जिस तरह से तुलसी हर समय, चाहे वह श्याम वर्ण में हो या एक शुभ चेतना के स्वरूप में हो, हर समय वह क्रियाशील रहती हैं। तो आपका भी जीवन तुलसी में बन सके, विष्णु में बन सके और आने वाला यह चंद्र ग्रहण का पर्व आपके जीवन में निरंतर चंद्रमा की शीतलता का विस्तार कर सके, जिससे कि भीतर में जो भी अणगल भाव विचार हैं, क्रोधमय स्थितियाँ हैं, कुस्थितियाँ हैं, वे सब इस ग्रहण काल में हवन के माध्यम से पूर्णतया भस्म हो सकें और अग्नि में वह तप कर आप एक तरह से कुंदन की तरह, स्वर्ण की तरह दीप्यमान और पूर्ण रूप से तेजस्विता से युक्त हो सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।